नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा देश जो दशकों तक दुनिया का इकोनॉमिक बॉस रहा, आज अपने ही रूल्स के जाल में उलझता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जहां डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर पॉलिसीज ने न सिर्फ यूएस को हिलाया, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भूचाल ला दिया। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ्स ने मार्केट्स को रोलर कोस्टर राइड दी, तो दूसरी तरफ चाइना अपनी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाकर यूएस को चैलेंज कर रहा है। और इस सब में स्पेन जैसे देश चाइना के क्लोजर जा रहे हैं। लेकिन इस कैओस में भारत के लिए क्या मौके छिपे हैं? आज हम इस जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ड्रामा को अनपैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल शिफ्ट्स भारत को सुपर पावर बनाने का रास्ता खोल सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉकबस्टर स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अमेरिका का ट्रेड वॉर। अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, आज एक अजीब सिचुएशन में फंस गया है। ट्रंप ने 2025 में फिर से सत्ता संभालते ही एग्रेसिव टैरिफ्स अनाउंस किए। उनका टारगेट था चाइना, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कंट्रोल करना। लेकिन जब मार्केट्स ने इन टैरिफ्स पर रिएक्शन दिया, तो ट्रंप को 90 दिन के लिए इन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। ब्लूमबर्ग की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ ने यूएस स्टॉक मार्केट्स में $2 ट्रिलियन की वॉलेटिलिटी पैदा की। शुरुआत में डाउ जोन्स में 2% की तेजी आई, लेकिन कुछ घंटों में ही वो गेन्स पलट गए। क्या है प्रॉब्लम? इन्वेस्टर्स अब ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरने लगे हैं। एक दिन वो टैरिफ्स की बात करते हैं, दूसरे दिन डील की। इस यू टर्न पॉलिसी ने यूएस बॉन्ड मार्केट को भी क्राइसिस में डाल दिया। 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स 2025 में 5.5% के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, जो 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे ज्यादा है। इसका मतलब बोरोविंग कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, और अगर यह ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो यूएस इकोनॉमी रिसेशन की कगार पर पहुंच सकती है। ग्लोबल इंपैक्ट। ट्रंप का दावा है कि दुनिया उनके सामने झुक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यूएस अब आइसोलेट होता जा रहा है। अलाइज जैसे यूरोप और कनाडा अब यूएस पर भरोसा कम कर रहे हैं। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेस ने हाल ही में कहा, ट्रेड वॉर्स में कोई विनर नहीं होता, मिडिल क्लास और वर्कर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। स्पेन अब ओपनली चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है। स्पेन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट 2024 में $35 अरब था, लेकिन फिर भी वो चाइनीज मशीनरी और ईवीज इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं। चाइना का मास्टर स्ट्रोक। डॉलर से आजादी ट्रंप का प्लान था कि टैरिफ से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होगी और यूएस को फायदा होगा, लेकिन चाइना ने गेम पलट दिया। वो अब सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। 2024 में चाइना की डोमेस्टिक कंजम्पशन जीडीपी का 55% हो गया, जो 1915 के 40% से बढ़ा जंप है। यानी चीन अपनी इंटरनल मार्केट को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि फॉरेन सैंक्शंस का असर कम हो। बिगर मूव। चीन अब यूएस डॉलर से डिस्टेंस बना रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2025 में डॉलर खरीद को 30% घटा दिया और युआन को सोच सोचकर कमजोर किया, ताकि निर्यात और प्रतिस्पर्धी रहे। साथ ही चाइना ब्रिक्स और एशियन कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को पुश कर रहा है। इंडिया चाइना ट्रेड में यूएन रुपी ट्रांजैक्शंस 2024 में 15% बढ़े। डॉलर अब तक वर्ल्ड ट्रेड का बैकबोन रहा है, लेकिन अगर कंट्रीज डाइवर्सिफाई करें तो यूएस की फाइनेंशियल ग्रिप कमजोर होगी। आईएमएफ ने 2025 में अलर्ट दिया कि अगर यूएस डेट क्राइसिस बढ़ी तो 2029 तक यूएस इकोनॉमी $50 ट्रिलियन के बोझ तले दब सकती है। स्पेन और यूरोप का चाइना टिल्ट। स्पेन का चाइना की तरफ झुकना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, क्योंकि यूरोप का एक की प्लेयर अब यूएस की ट्रेड वॉर स्ट्रेटजी को ओपनली चैलेंज कर रहा है। स्पेन का लॉजिक सिंपल है, चाइनीज गुड्स सस्ते और रिलायबल हैं। अगर वो यूएस की तरह चाइनीज इंपोर्ट्स पर हेवी टैरिफ्स लगाएगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एसएमईज, स्मॉल बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। स्पेन की 40% इंडस्ट्रियल मशीनरी और 25% ईवीज चाइना से इंपोर्ट होती है। स्पेन अकेला नहीं है, जर्मनी और इटली भी चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। ईयू चाइना ट्रेड 2024 में $800 अरब था, और ईयू नहीं चाहता कि यूएस की पॉलिसी से उसका नुकसान हो। ट्रंप की चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अब बैकफायर कर रही है, क्योंकि एलाइज अब यूएस को फॉलो करने की बजाय अपने इंटरेस्ट्स देख रहे हैं। भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस यूएस चाइना ट्रेड वॉर में भारत एक साइलेंट विनर बन सकता है। चलिए
कुछ की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एक, डाइवर्सिफाइड ट्रेड। डॉलर की वीकनिंग से इंडिया को अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिल रहा है। इंडिया ने 2024 में ब्रिक्स कंट्रीज के साथ 200 अरब डॉलर का ट्रेड किया, जिसमें 20% लोकल करेंसीज में था। अगर इंडिया यूएन, रूबल्स और रूपी बेस्ड ट्रेड को और बढ़ाए तो डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी। 2, मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स बढ़ने और यूएस टैरिफ्स की वजह से कंपनियां अब इंडिया को एंटरटेनमेंट देख रही हैं। एप्पल ने 2025 में इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन को 25% बढ़ाने का टारगेट रखा और टेस्ला ने गुजरात में 2 अरब डॉलर की फैक्ट्री अनाउंस की। मेक इन इंडिया अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स का कोर बन रहा है। 3, इन्वेस्टमेंट मैग्नेट। यूएस और यूरोप में अनिश्चितता की वजह से निवेशक अब इंडिया जैसे स्थिर बाजारों की तरफ आ रहे हैं। 2024 में इंडिया में एफडीआई इनफ्लोज 90 अरब डॉलर थे, जो 2023 से 15% ज्यादा है। अगर इंडिया रिफॉर्म्स और फास्ट ट्रैक करता है तो यह और बढ़ेगा। 4, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। स्पेन और ईयू का चाइना टिल्ट भारत के लिए मौका है। इंडिया अगर चाइना और ईयू दोनों के साथ बैलेंस्ड ट्रेड रिलेशंस बनाए तो वो ग्लोबल ट्रेड का पिवट बन सकता है। इंडिया ने 2025 में ईयू इंडिया एफटीए टॉक्स को रीस्टार्ट किया और चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस के बावजूद 135 अरब डॉलर का ट्रेड मेंटेन किया। इंडिया का 60% फॉरेन ट्रेड डॉलर में होता है। अगर डॉलर क्रैश करता है तो इंपोर्ट्स महंगे होंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आरबीआई ने 2025 में अलर्ट दिया कि डॉलर वॉलेटिलिटी से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 100 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। चाइना डिपेंडेंसी। इंडिया का चाइना से 85 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। अगर इंडिया को टारगेट करें जैसे H-1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस या टेक टैरिफ्स तो बाइलैटरल ट्रेड को नुकसान हो सकता है। यूएस इंडिया ट्रेड 2024 में 190 अरब डॉलर था और इंडिया को इसे प्रोटेक्ट करना होगा। मेरे हिसाब से यह ट्रेड वॉर भारत के लिए डबल एज्ड सोर्ड है। डॉलर की कमजोरी और चाइना की सेल्फ रिलायंस हमें अलर्ट रहने को कहती है। लेकिन अगर इंडिया स्मार्टली प्लेज इट्स कार्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करे, ट्रेड डाइवर्सिफाई करे और डिप्लोमेसी में बैलेंस बनाए तो यह केओस हमें ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बना सकता है। अगले 5 से 7 साल क्रिटिकल होंगे। हमें लोकल करेंसी ट्रेड और डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर पुश करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका का ट्रेड वॉर और चाइना की न्यू स्ट्रैटेजी दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जा रहे हैं। डॉलर का डोमिनेंस अब सवालों में है और देश जैसे स्पेन अपने इंटरेस्ट्स चुन रहे हैं। लेकिन इस स्टॉर्म में भारत के पास एक गोल्डन चांस है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का, इन्वेस्टमेंट हब बनने का और ग्लोबल ट्रेड में किंग मेकर बनने का। सवाल यह है, क्या इंडिया इस मौके को फुली कैश कर पाएगा या यूएस चाइना की जंग में उलझ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।